हाय दोस्तों, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ दीपक गोयल से, जिसने सीए फाइनल नवंबर 23 में 49th रैंक अचीव किया है और मार्क्स है 526। दीपक, कैसा लगा आपको जब रिजल्ट का पता चला? सर बहुत बढ़िया लगा क्योंकि सारे काफ़ी खुश थे और रैंक की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो आई तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। रैंक की एक्सपेक्टेशन वास्तव में आपके जो मार्क्स टेस्ट में आ रहे थे वो बॉर्डर लाइन पे आ रहे थे, और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। सीए के एग्जाम में पास होना ही बहुत मुश्किल होता है और उसमें आपने रैंक अचीव किया है, बहुत अच्छी बात है। तो दीपक, आपने क्लासेस आपकी कहाँ से हुई, कैसे हुई और कितने टाइम में हो गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मतलब मैंने क्लासेस सारी वीएसआई से ही ली थी। मैंने सितंबर 21 में ही ज्वाइन कर लिया था वीएसआई को, नवंबर 23 अटैम्प्ट के लिए। और मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल 23 तक सारी कंप्लीट हो चुकी थी, सारे सब्जेक्ट वाइज जितने भी थे। 6 मंथ पहले हो गई थी सारी क्लासेस? हाँ, 6 जिससे मंथ्स कि पहले ही हो गई थी हाँ, अटैम्प्ट जिस से। साल लास्ट में 6 मंथ में मॉक टेस्ट के साथ में रिवीजन आपने किया और हाँ। ये चीज़ हो गई। तो आपने मैटर क्या पढ़ा? मैंने जो स्टडी मटेरियल है वही पढ़े थे, ज़्यादा वही रेफ़र करे थे। बाकी एसएफएम वगैरह के लिए जो क्वेश्चन बैंक वगैरह थे वो रेफ़र करे थे। हाँ, तो वो भी क्वेश्चन अपने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जिससे कि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सको। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जैसे सीए फाइनल में आप हो, सीए का जो रिजल्ट जा रहा है, इंटर का रिजल्ट 10% होता है, सी फाइनल का रिजल्ट 10% होता है। आपने खुद ने रैंक लिया है, आपके और भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो कोई पास हुआ होगा, कोई फेल हुआ होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट डाउन क्यों जा रहा है, जिससे कि बच्चे इस चीज़ को एनालाइज कर पाए? क्योंकि जब बच्चा सी इंटर क्लियर करके सी फाइनल में आता है, आरटीपीसी भी स्टार्ट हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोग उसको अलग अलग सलाह देते हैं। और क्योंकि 90% को फेल होना है, तो वो सलाह उससे ले रहा है जो फेल हो रहा है। तो मतलब क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे कमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट में डाउनफॉल आ रहा है? एक तो सर बच्चे गलतियाँ करते हैं कि बच्चे मटेरियल बहुत ज़्यादा गैदर कर लेते हैं। वो मतलब अलग अलग टीचर्स की अलग अलग बुक्स वगैरह सब रेफ़र करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही मटेरियल पे स्टिक है। वो चार एक ही सब्जेक्ट की चार पाँच 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 मॉड्यूल्स लेकर बैठे हैं, क्वेश्चन बैंक्स लेकर बैठे हैं, वो सब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो वो इतना कवर तो नहीं हो पाता है। वो एक सब्जेक्ट को कवर करने में उनको 2 ढाई महीने लग जाते हैं, फिर एग्ज़ाम से 1.5 डेज़ में भी वो रिविजन नहीं हो पाता। दूसरा, बच्चे एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्योंकि एक वो ऐसे हवा बना हुआ है एक तरीके से कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को कम करने की भी ज़रूरत है बच्चों को, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है उनको। मतलब एक तो मटेरियल, अननेसेसरी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, और दूसरा है कि स्ट्रेस रहता है, क्योंकि रिजल्ट डाउन जाता है तो स्ट्रेस रहता है। हाँ। अब वो समझ नहीं पाते रिजल्ट डाउन क्यों जा रहा है, तो इसलिए मतलब कंफ्यूजन बढ़ जाता है। कोई कहता है कि ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो। कई बाबा पैदा हो जाते हैं कि ठीक है यार, इस बाबा के पास जाओ, हो सकता है ये हाँ। पास करा दे, इस बाबा के पास जाओ ये पास करा दे। हम्म। जिस लोग कर्म करने के बजाय इस पे ज़्यादा बिलीव करते हाँ। हैं। और क्या मतलब जो रीजन है जिससे रिजल्ट डाउन जा रहा है? एक तो सर वो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मेन तो जो रेफरेंस बुक्स वगैरह होती है वो रेफ़र करते हैं, तो उसके अंदर क्या मटेरियल बहुत कट शॉर्ट करके लिखा होता है। तो जो स्टडी मैट है वही बेस्ट है अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट्स वगैरह जो पढ़ने होते हैं उनके लिए। क्योंकि रेफरेंस बुक्स के अंदर क्या है, बहुत लिमिटेड मटेरियल डालते हैं वो लोग, तो ऐसे हैं तो कहीं से भी टेस्ट कर सकता है आपको। तो स्टडी मैट ही पढ़ना चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, लोग रेफरेंस बुक्स के पीछे भाग रहे हैं। और रेफरेंस बुक में तो वैसे भी लैंग्वेज अलग होगी, क्योंकि हाँ। आईसीआई की कॉपी तो कर ही नहीं सकता कोई। हाँ। चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आईसीआई की एचडीएस कॉपी तो कर ही नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू आता है। तो वो लोग मटेरियल को चेंज करके और बुक्स बनाते हैं, चाहे आईसीआई का हो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। हाँ। और वो गलत मटेरियल बच्चा पढ़ता है और उसकी वजह से मार्क्स नहीं आते। एक रीजन ये भी है मतलब। हाँ, क्योंकि आईसीआई को तो उन्हीं की लैंग्वेज में चाहिए होते हैं हाँ, आंसर्स जो आईसीआई भी को उनको होते हैं। लैंग्वेज में चाहिए, कॉपीराइट के चक्कर में उनको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज सेम बना नहीं सकते। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है, इसकी वजह से रिजल्ट में दिक्कत आती है। और क्या लग रहा है आपको? और सर एक जो बच्चे इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं ना, वो 1.5 डेज में फिर वो कवर नहीं करते वो। क्योंकि जो 1.5 डेज में आपका कवर नहीं हो पाएगा तो वो मतलब कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो 1.5 डेज में जो पढ़ रहे हो वही आप एग्जाम्स में आपको ज़्यादातर याद रहता है। तो बच्चे क्या बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सारे मतलब वो 100% कोर्स करने की कोशिश करते हैं।
तो अपने को 100% कोर्स की जगह अपने को भले 80-90% कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन उस 80% 90% को ही 3-4 बार रिवाइज तीन करना चार बार चाहिए। रिवीजन करना चाहिए। जैसे हाँ। अपने मॉक टेस्ट सीरीज होती है तो 3 मॉक टेस्ट सीरीज में हाँ। 3 बार रिवीजन ही हो गया, फिर 20 डेज का गैप मिलता है उसमें हो गया, हम्म। 4 बार तो पहले हो गया, उसके बाद में आपका फाइव मेन एक एग्जाम बार हो गया, तो पहले उसमें जो आता कहीं है। दिक्कत आई नहीं। मतलब हम्म। नंबर ऑफ रिवीजन बेसिकली क्या है कि क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए क्वांटिटी के क्वांटिटी बजाय। से बचे। हाँ, कि मतलब भले ही पूरा सिलेबस नहीं हो रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है अच्छे से हो रहा है, कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए अगर उससे क्वेश्चन आ जाते एग्जाम में। तो मतलब अर्जुन की तरह कृष्ण को चूज करना चाहिए, दुर्योधन की तरह नारायणी से ना बने। कुल मिला के ये अल्टीमेटली शॉर्ट में बात है। हाँ। और यहाँ पे जैसे वीएसआई में आपने क्लासेज हुई, फिर मॉक टेस्ट हुए, मॉक टेस्ट के बाद में जो गाइडेंस वगैरह का ये सिस्टम था, तो ये इसका क्या रोल है, मतलब आपको क्या लगा? गाइडेंस का काफ़ी सही रोल था, क्योंकि मतलब मुझे पता चल गया कि मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब एनालिसिस करके मुझे बताया भी था कि आपका SCMP ऑडिट थोड़ा वीक चल रहा है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर कम आ रहे थे मेरे उसके अंदर। मॉक टेस्ट के अंदर 1-2 बार मेरे 40 से भी नीचे गए थे उसके अंदर। तो फिर वो उन्होंने बताया गया मेरे को, आपने भी, सर ने भी मुझे फ़ोन करा था उसके लिए, तो वो काफ़ी सही रहा, क्योंकि फिर उस पर मैंने ज़्यादा फोकस करा, उसी के अंदर ऑडिट के अंदर ही मेरे 70+ मार्क्स आए हैं। 70+ ने। और पढ़ा क्या आईसीआई का स्टडी मेटेरियल हाँ, ओनली? ICI का स्टडी मैट पढ़ा मैंने। तो ये है आईसीआई का स्टडी मेटेरियल पढ़ने का रिजल्ट Benefit की। है, हाँ। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट जिसमें ऐसे वगैरह के बहुत सारी चीजें आती है, उसमें 70+ मार्क्स लेना बहुत आसान काम नहीं है। जबकि बच्चे जो ये क्वेश्चन बैंक्स वगैरह पढ़ते हैं और ये जो मैटर पढ़ते हैं रिवाइज मैटर, इसमें पर्पस सोल्व नहीं होता। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जैसे आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या स्पेशल सलाह देने चाहोगे? क्योंकि अब जैसे इंटर का रिजल्ट आया हुआ है, वो भी कंफ्यूजन में है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो उनको क्या टू द पॉइंट मतलब बताना चाहोगे कि आपको कैसे वर्किंग करनी चाहिए सीए फाइनल के लिए? मेन तो सर एक ही वर्ड है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ मतलब अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हो ना, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते कि ये वो नहीं है, कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है कि आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। आप एक ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 1-2 महीने लगातार पढूं, मैं 16-16 17-17 घंटे बैठ के 2 महीने में निकाल दूं, ऐसे नहीं होगा। आपको लगातार ही पढ़ना पड़ेगा। रोज आप 8 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो, जितनी भी आपकी आउटपुट निकल रहा है, लेकिन रोज पढ़ो, तो उससे ही फायदा मिलेगा। आप 1-2 महीने में ऐसे ही नहीं कर सकते कि शॉर्टकट में सक्सेस नहीं है। हाँ, शॉर्टकट में नहीं है। लगातार ही आपको मतलब क्लासेस भी देखनी है, और बाद में रिवीजन भी आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि आप 7 दिन ब्रेक ले लिया फिर 7 दिन पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं है। कंटिन्यूस स्टडी चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूस स्टडी चाहिए आपको। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे अभी जो बच्चे सीए फाइनल में रह गए हैं, ठीक है ना, अब वो बच्चे बेचारे सबके टारगेट पे है। कोई उसको क्लासेस बेच रहा है, कोई मैराथन बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई बुक्स बेच रहा है। उनको क्या करना चाहिए बताओ? क्योंकि बाकी तो चलो है जो है, लेकिन वो बेचारे एक बार अटक गए, फिर वो शॉर्टकट करते हैं और फिर पता चलता है कि फेल हो गए, फिर फेल हो गए, 2-4 बार के बाद हम कहते हैं कि साहब सीए टफ है। तो कभी ऐसा है या उनको क्या करना चाहिए? मतलब मेन तो मतलब उनको एक तो एनालिसिस करना चाहिए कि गलती क्या रही थी हमारी, कि या तो हमने ज़्यादा रेफरेंस बुक्स को कंसीडर करा, या फिर हमने 100% सिलेबस करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाए। तो पहले तो अपने एनालिसिस करना चाहिए कि गलती कहाँ पे हो रही थी उनसे। फिर बाद में एक गलती पहचानने के बाद अगर रेफरेंस बुक ज़्यादा यूज़ कर रहे थे तो स्टडी मैट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, नया स्टडी मैट मंगा लेना चाहिए ICAI से, और फिर उसी को ही फोकस करना चाहिए कि वही सबसे मेन चीज़ वही है कि स्टडी मैट पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि उससे सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि उससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है। भले ही आप पूरा स्टडी मैट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जितना भी कर रहे हो स्टडी मैट से करो, क्योंकि वो उसी बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे FR का पेपर भी इस बार सब कहते हैं टफ आया था, लेकिन वो आया स्टडी मैट से ही था, सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल से ही था। अगर किसी ने स्टडी मैट करा होगा तो वो FR का पेपर भी अच्छा कर सकता था। वो तो जिन्होंने क्वेश्चन बैंक पढ़े उसमें उस तरह के क्वेश्चन हाँ, क्योंकि उन्होंने नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी, थोड़ी फ्रेम करने की। हाँ, तो स्टडी मैट से ही बनाए थे, स्टडी मैट के उन्होंने दो क्वेश्चन मिक्स करके एक क्वेश्चन दे दिया। स्टडी मैट से उन्होंने थ्योरी से उठा के कोई क्वेश्चन बना दिया, या ऐसे कुछ क्वेश्चन बना दिया। वो लीज का क्वेश्चन था, वो इंस्ट्रक्शंस लीज वाला क्वेश्चन था, तो वो फिगर वहां से ले लिया और बाकी क्वेश्चन वो अटैच करके और क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो क्वेश्चन बना दिया। वो लोगों को नया लगा, क्योंकि वो करा नहीं हुआ था, क्वेश्चन बैंक में किसी क्वेश्चन बैंक में मिला नहीं होगा कहीं पर। तो वो क्योंकि स्टडी मैट में देखा नहीं, स्टडी मैट में है वो टॉपिक्स, तो वो गलती रह जाती है बच्चों की। हाँ, तो बच्चे क्या है कि इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कोई भी क्वेश्चन या जो बुक्स मिलेगी मार्केट में, वो ICAI को तो चेंज करके बनाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि अदरवाइज कॉपीराइट का इशू आ जाता है। कॉपीराइट में मतलब काफ़ी पनिशमेंट्स वगैरह होते हैं,
और उस मैटर आयशा के समझ में बैठता नहीं और वो फिर रिजल्ट आता हाँ, नहीं। result आता और कोई बच्चे पास हो जाते हैं तो उसका मतलब जितने मार्क्स से पास होने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं आते, हाँ तो वो दिक्कत रहती है मतलब। हाँ, फिर वो सेट ऑफ या बॉर्डर लाइन पे पास हाँ होते हैं हाँ फिर वो। हाँ। तो थैंक यू दीपक, आपका जो गाइडेंस है आपकी जूनियर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।